नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, एंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में, जिसमें मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के जो आर्टिफिशियल सोर्स हैं और नेचुरल सोर्स हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे और समझे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय भू आकारिकी और भू भौतिकी संघ है, इसके अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कि अंतरराष्ट्रीय भू आकारिकी भू भौतिकी संघ। अंतरराष्ट्रीय भू आकारिकी भू भौतिकी संघ के बारे में कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके अनुसार जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात किया जाए तो ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि ये जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। अब यहां से समझिएगा कि जो पहला है, पहला समझिएगा क्रस्ट, पहला क्रस्ट, और दूसरा जो है मेंटल, और तीसरा जो है कोर, मतलब केंद्र जो होता है, केंद्र, मतलब 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। फिर से समझिएगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो अंतरराष्ट्रीय भू आकारिकी भू भौतिकी संघ के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर या केंद्र, 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सबसे पहले क्रस्ट को समझेंगे, फिर मेंटल को और फिर केंद्र को समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग डालिए क्रस्ट। तो आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब यहां से सबसे पहले हेडिंग डालिए क्रस्ट के बारे में, और बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिए क्रस्ट। क्रस्ट, अगर इसकी बात किया जाए तो सबसे पहले समझिएगा कि ये जो होता है वो पृथ्वी के अंदर 0 से 30 किलोमीटर मतलब इसका भाग होता है। तो इस यहां से समझिएगा कि ये जो होता है, यह पृथ्वी के 0 से 30 किलोमीटर अंदर का भाग होता है। जो क्रस्ट होता है, ये पृथ्वी के अंदर जो होते हैं, ये 0 से 30 किलोमीटर का जो भाग होता है वही को क्रस्ट कहा जाता है, उसी को मतलब क्रस्ट कहा जाता है। अब अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो ये पूरे पृथ्वी का जो आयतन होता है वो 0.5 से और 1% का होता है। तो लिख लीजिए कि ये पूरे पृथ्वी का, यह पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का 0.5% से 1% तक होता है, होता है। इसमें पहला पॉइंट नोट करिए कि जो क्रस्ट होते हैं ये पृथ्वी के अंदर 0 से 30 किलोमीटर तक का जो भाग होता है उसी को क्रस्ट कहा जाता है। और ये मतलब जो क्रस्ट होते हैं ये पृथ्वी के आयतन का 0.5% से 1% का जो भाग होता है वही मतलब आयतन का 0.5% से 1% तक का होता है। अब अगर इसमें
बात किया जाए कि इसमें मतलब कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो सबसे पहला इसमें लिखिएगा कि इसमें सिलिका, इसमें यहां से नोट कर लीजिएगा, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जो पदार्थ होते हैं ये इसी में पाए जाते हैं, मतलब क्रस्ट वाले भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्रस्ट को आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मेंटल को पढ़ेंगे, मतलब जो दूसरा इसका भाग है मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर क्रस्ट की बात किया जाए तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो क्रस्ट होते हैं ये पृथ्वी के अंदर 0 से 30 किलोमीटर का जो भाग होता है उसी को क्रस्ट कहा जाता है, और ये पूरे पृथ्वी के आयतन का 0.5% से 1% तक का होता है। इसी भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि मेंटल के बारे में, जो मेंटल का भाग होता है उसके बारे में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा, हेडिंग डालिए मेंटल, सेकेंड हेडिंग है मेंटल। अब सबसे पहले इसको समझिएगा, अगर मेंटल की बात किया जाए तो ये मतलब इसके अगर भाग की बात किया जाए तो ये 30 से 2900 किलोमीटर का जो भाग होता है पृथ्वी के अंदर वही मतलब मेंटल कहलाता है, मतलब वो जो भाग होता है उसी को मेंटल कहा जाता है। तो सबसे पहले लिखिएगा कि ये जो होता है ये 30 से 2900 किलोमीटर तक का भाग होता है, तक का भाग होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो 300 से 2900 किलोमीटर वाला भाग है उसी को मेंटल कहा जाता है। अब अगर इसके बात किया जाए तो ये पूरे पृथ्वी का जो मतलब पृथ्वी के आयतन का 63% भाग होता है। तो इसमें लिखिएगा सेकेंड पॉइंट कि ये पृथ्वी का या पृथ्वी के आयतन का 63% होता है। ठीक, अब इसमें समझिएगा कि जो पदार्थ होते हैं तो इसमें पहला लिखिएगा कि सिलिका और निकिल जो पदार्थ होते हैं, निकिल, ये पदार्थ इसी वाले भाग में पाए जाते हैं, मतलब मेंटल वाले भाग में पाए जाते हैं। इसमें अगर फिर से समझ लीजिए कि जो मेंटल होते हैं ये 30 से 2900 किलोमीटर तक का भाग जो होता है पृथ्वी के अंदर उसी को मेंटल कहा जाता है। ये पृथ्वी के आयतन का 63% होता है, और इसी में मतलब मेंटल वाले भाग में सिलिका और निकिल जैसे पदार्थ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हाँ, सिलिका जो होते हैं, यहाँ निकिल नहीं होते हैं, इसमें मैग्नीशियम जो होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कोर के बारे में, जो केंद्र होता है, मतलब 3 भागों में क्रस्ट, मेंटल, कोर जो होता है। तो 2 भाग को हम लोग समझ चुके हैं, अब तीसरा जो है कोर जो है केंद्र, उसे समझेंगे, जो पृथ्वी का केंद्र है उसको समझेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब तीसरी हेडिंग डालिए कि जो कोर है उसके बारे में, मतलब केंद्र के बारे में। तो तीसरी हेडिंग डालिए केंद्र। या कोर। अब अगर इसकी बात किया जाए कि मतलब कितने किलोमीटर का भाग जो होता है वो केंद्र कहा जाता है, तो सबसे पहले यहां से समझिएगा कि 2900 से यह जो होता है ये 2900 से 6371 किलोमीटर, 2900 से 6371 किलोमीटर जो पृथ्वी का भाग होता है, पृथ्वी का भाग होता है उसी को केंद्र कहा जाता है, पृथ्वी का भाग होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा कि ये जो होता है ये पृथ्वी के आयतन का 16% होता है, 16% होता है। फिर से समझिएगा कि जो केंद्र होते हैं ये पृथ्वी के अंदर 2900 से जो 6371 किलोमीटर वाला भाग होता है उसी को कोर कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है। और ये जो होता है ये पृथ्वी के आयतन का 16% होता है।
16% होता है। और इसमें जो पदार्थ होते हैं इसमें निकिल और कैल्शियम पाया जाता है। यहां से समझिएगा कि इसमें जो होते हैं, इसमें पहला लिखिएगा निकिल और दूसरा कैल्शियम, कैल्शियम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फिगर से समझेंगे कि जो क्रस्ट, मेंटल, कोर जो हैं उनको तीनों को फिगर से समझेंगे तो थोड़ा आसानी से आप सभी लोग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फिगर से समझेंगे इसको। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां अभी आप सभी लोगों को यहां से बहुत आसानी से समझ आएगा। ये जो है ये पूरा पृथ्वी का ये, और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये भाग जो है इसी को कहा जाता है क्रस्ट, और इसे मेंटल, और इसको कोर। मतलब ये जो होता है क्रस्ट जो होता है ये 0 से 30 किलोमीटर होता है, और मेंटल जो होता है ये 0 से 2900 किलोमीटर तक होता है, और ये जो कोर होता है मतलब केंद्र होता है ये 2900 से 6371 किलोमीटर तक का होता है। यहां से समझ लीजिए कि जो पृथ्वी के अंदर मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे 3 भागों में बांटा गया है अंतरराष्ट्रीय भू आकार की भूभौतिकी संघ के अनुसार। पहला जो है इसे क्रस्ट कहा जाता है, ये 0 से 30 किलोमीटर तक का भाग होता है। दूसरा मेंटल, ये 30 से 2900 किलोमीटर का भाग होता है, इसे मेंटल कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो कोर होता है, मतलब 2900 से 6371 किलोमीटर के बीच का जो भाग होता है पृथ्वी के अंदर उसी को कोर कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो डेली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको कितने भागों में बांटा गया है, और भागों में बांटा गया है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हुए और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से नोट करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। तो आप सभी लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।